बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। एक जल्लाद पिता ने अपनी 8 साल की बेटी की नृशंस हत्या कर दी। हत्या की ऐसी वारदात देखकर आपके रूह कांप जाएंगे। घटना कटिहार के सेमापुर थाना क्षेत्र की है। तफ्तीश में देखिए हैवान पिता की हैवानियत। पिता ने की बेटी की नृशंस हत्या। जल्लाद पिता का पत्नी से था विवाद। हत्या से पहले पानी में डुबोकर बेटी को किया अधमरा। बाद में ब्लेड से गला रेत कर की हत्या। हत्या के बाद शव को सुनसान इलाके में फेंका। फोन कर पत्नी को दी हत्या की जानकारी। वह पिता नहीं जल्लाद है। वह सिरफिरा नहीं बल्कि एक सन की पिता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जल्लाद पिता की जिसकी हैवानियत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कटिहार के इस जल्लाद पिता ने पारिवारिक विवाद में 8 साल की मासूम बेटी की नृशंस हत्या कर दी। तस्वीर में दिख रहा यह शख्स 4 बच्चों का पिता मोहम्मद बसीर है, जिसने अपनी क्रूरता से पिता जैसे शब्द को कलंकित कर दिया है। घटना कटिहार के सेमापुर थाना क्षेत्र के दुर्गा पंचायत की है। मोहम्मद बसीर गुजरात के सूरत में मजदूरी का काम करता था। कोरोना काल में धंधा पानी बंद होने के कारण वापस अपने गांव लौट आया था। बसीर का किसी बात पर अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। झगड़ा के कारण पत्नी अपने मैके में रहती थी। पत्नी को बराबर धमकी देता था कि वह अपनी बेटी की हत्या कर देगा। 3-4 दिन पहले बसीर अपनी बेटी को लेकर घर आ गया था। घर लाने के बाद एक दिन बेटी तर्जुमा को आम खिलाने के बहाने बुलाकर ले गया। पहले उसको पानी में डुबाकर अधमरा कर दिया। बाद में कुदाल से गर्दन काटने की कोशिश की। फिर एक तेज धारदार ब्लेड से गर्दन को रेत कर शरीर से अलग कर दिया। शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया। पत्नी को फोन कर यह जानकारी दी कि उसने तर्जुमा की गर्दन काट कर हत्या कर दी है और अब कटिहार छोड़कर जा रहा है। उसको कपड़ा उपड़ा पहना के ले गया कि आम खिलाएंगे, तो आम लेके दिया। आम खिलाने के बाद जो है वो पानी में जो है रस्सी से बांध के डुबा दिया। जब दम निकल गया तो ऊपर लेकर आए। ऊपर लेकर आने के बाद उसको मारा है, कुदारी से काटा। कुदारी से काटने के बाद थोड़ा रह गया तो ब्लेड से काटा। ब्लेड से काटने के बाद सिर को दूसरा जगह रख दिया और धड़ को दबा दिया। एक माँ को जब यह जानकारी हुई कि उसके कोख से जन्म लेने वाली बच्ची को उसके ही शौहर और बच्ची के पिता ने गर्दन काट कर हत्या कर दी है, मानो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। लाचार माँ को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। घर वाले को जब इसकी जानकारी हुई तो उन लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारे पिता बसीर को सालमारी से गिरफ्तार किया। उसको ऐसे मर्डर कर दिया। कैसे मारा? ऐसे पानी में छोड़ के मारा। तो गर्दन काट दिया था तू? हाँ, ब्लेड से। पुलिस का भी कहना है कि शव को देखने से साफ लगता है कि उसकी हत्या विभत्स रूप से की गई है। बसीर हत्या के बाद बाहर भागने की फिराक में था, जिसे सालमार स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। उसको पत्नी से कुछ घरेलू विवाद था, जिसके कारण पत्नी जो है वो अपने मायके चली गई थी। एक छोटा बच्चा था, उसको लेके चली गई थी। 2 बच्ची यहाँ गई थी। इसके बाद उसके पति जो थे वो बाहर से ही आए थे लॉकडाउन में। तो इसी बीच में क्या किया, ये एक लड़की को लगभग 8 साल था, उसको ले गया और पत्नी के इच्छा में उसको कुदाली से काट दिया। बाद में वही सूचना दिया अपने पत्नी को, जो अपने बेटी को हम काट दी और हम बाहर भाग रहे हैं। उसके बाद उसकी पत्नी जो है उसकी पुलिस को सूचना दिया, जिसके आधार पर लाश जो है सो वहाँ से बरामद किया गया। बुरी विभत्स से उसकी हत्या की गई। पुलिस के त्वरित कार्रवाई के तहत वो बाहर भागने वाला था, तो उसको सालमारी स्टेशन पर से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पिता अपने बच्चे का रक्षक होता है। जब कोई कहता है
कि मेरे सिर से पिता का साया उठ गया है तो समझो उसका सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन एक पिता ही जब अपने बच्चे का भक्षक बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे और ऐसे पिता को आप कैसी सजा देना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि आप कहेंगे कि ऐसे निर्दयी पिता को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन लॉकडाउन में भी आपराधिक घटनाएं नहीं थम रही। खगड़िया में मामूली से विवाद को लेकर पति ने गोली चला दी और गोली किसे मारी? अपनी पत्नी को, और उसकी हत्या कर दी। जहानाबाद में ईंट से कुचलकर पति की हत्या कर दी गई। पटना से सटे बिहटा में एक कलयुगी पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। वैशाली से खबर यह आई कि पड़ोसी द्वारा डायन का आरोप लगाकर पूरे परिवार की इस कदर पिटाई की गई कि घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोरोना काल में मामूली विवाद को लेकर बिहार में हुई इन आपराधिक घटनाओं को विस्तार से जानने के लिए देखते हैं तफ्तीश। लॉकडाउन में बढ़ी आपराधिक घटनाएं, पारिवारिक और आपसी विवाद में हत्या, खगड़िया में पत्नी की गोली मारकर हत्या, जहानाबाद में ईंट से कुचलकर पति की हत्या, बिहटा में कलयुगी पिता ने की बेटे की हत्या, वैशाली में डायन का आरोप लगा पड़ोसी ने की पिटाई, इलाज के दौरान घायल युवक की हुई मौत। सूबे में पारिवारिक और आपसी विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लॉकडाउन में भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला खगड़िया, जहानाबाद, बिहटा और वैशाली में सामने आया है। सभी मामलों में मामूली विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं खगड़िया की, जहां पसराहा थाना क्षेत्र के पसराहा गांव में मामूली विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी के सिर में गोली मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेजा। बताया जाता है कि आरोपी बटन मुनि का अपने पत्नी के साथ अक्सर पैसे को लेकर विवाद हुआ करता था। उसकी पत्नी मजदूरी कर जो कुछ भी कमाती थी, पति जुए और शराब में बर्बाद कर देता था। घटना के दिन भी ऐसा ही हुआ। उसकी पत्नी काम करने दूसरे के खेत पर गई थी, तभी बटन मुनि पैसा लेने के लिए उसके मालिक के पास पहुंचा, लेकिन मालिक ने यह कहते हुए पैसा देने से इनकार कर दिया कि उसकी पत्नी ने पैसा देने से मना किया है। इसके बाद वह घर पहुंचा और सिर में गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमार मार ने ओकरा यो पैसा मांगे गेले ने, नहीं पप्पा गेले मांगे कहलकै की नहीं देबुन तोरा, तोल कनिए ने के देबुन, तबे लड़ाई होले नहीं में गेले बाप एकर मांगे ले नहीं दिल के बाप का कल के माइए के देबे पैसा, तो बस वह खातिर ओकरा मार दिल। जहानाबाद में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पारिवारिक विवाद में एक कलयुगी पत्नी ने पति की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। घटना ओकरी ओपी क्षेत्र के प्रीतम बिगहा गांव की है, जहां देर रात पत्नी ने शराब पीकर घर आए पति के साथ पहले तो लड़ाई की, फिर पति के सो जाने के बाद ईंट पत्थर से चेहरे पर हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। औरत थी ना, वो 4 माह से गायब थी और गायब होने के कारण कुछ उसके पति बोले थे आने पर। तो इसी दरमियान में उनको कहा किया गया कि रात में सोए हुए थे
और सोने के दरमियान में ईंट से उनके नाक पे, मुंह पे और कई ईंट चला गया है, सीना उना पे भी ईंट का निशान है। उनको हत्या कर दिया गया है। बाद में उनको घर वालों को पता चला कि मृत हो गया है, तो हम लोग उनको थाना में लेके आए। पटना से सटे बिहटा में भी एक कलयुगी पिता ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को चाकू से गोदकर मार डाला। घटना नेउरा ओपी थाना क्षेत्र के चिड़िया टाढ़ मुसहरी की है। मृतक की पहचान टूटू माझी के रूप में की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। वहीं आरोपी पिता इंद्र माझी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों की माने तो किसी बात को लेकर टूटू अपने छोटे भाई को डांट रहा था। तभी गुस्साई मां ने पति को समझाने की बात कही, लेकिन तभी इंद्र माझी ने चाकू से अपने बेटे टूटू पर हमला बोल दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। छोटा भाई को अपना डांट रहा था कुछ काम के लिए, तो उसका माँ जो है आक्रोशित हो गया। वो अपना पति को बुलाया, पति आया, उसको चाकू मार दिया। वहीं डायन का आरोप लगाकर पड़ोसी ने एक परिवार की इस कदर पिटाई की कि इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना वैशाली के पटेढ़ी बेलसर की है। युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने मझौली गांव में जमकर हंगामा मचाया। युवक की मौत की खबर मिलते ही आरोपी घर से भागने की फिराक में था। तभी ग्रामीणों ने सभी को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला 12 जुलाई का है, जहां पड़ोसी ने एक परिवार पर डायन का आरोप लगाया। इसे लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कई लोग घायल हो गए। इस दौरान गंभीर रूप से घायल रुपेश कुमार को इलाज के लिए पीएमसीएच में भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसको बच्ची को हम समझा ही रहे थे कि भैंस धोने के लिए हाथ में बाल्टी लिया हुआ था। वो पहले बाल्टी लेकर आया और मेरे सर पर चलाया, हम गिर गया। उसके बाद सपाटा लिए हुए था, वो खसी काटने वाला था कि क्या था, थोड़ा बड़ा था, वो चला दिया मेरे सर पर। वो तो अच्छा हुआ कि हम उसको पकड़ लिया। जहानाबाद में पति की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाली आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि खगड़िया में पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं बिहटा में बेटे की निर्मम हत्या करने वाला कलयुगी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वैशाली में पड़ोसी की पिटाई से युवक की मौत मामले में पुलिस ने 2 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी मामलों में घटना का कारण मामूली विवाद बताया जा रहा है, जो एक सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राघव अहसन, खगड़िया से दिग्विजय, बिहटा से आदित्य आनंद और हाजीपुर से अधिक लोग घायल हो गए और हत्या के बाद लोगों ने शव को लेकर सड़क जाम कर दिया, जमकर बवाल काटा। फिलहाल हालात को देखते हुए घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। कहिए तो पुलिस बल कैंप कर रही है वहां। तफ्तीश में देखिए पूरे मामले को। दरभंगा में भूमि विवाद में हिंसक झड़प, एक शख्स की पीट कर हत्या, परिजनों ने शव के साथ किया सड़क जाम, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। छावनी में तब्दील हुआ शोभे पट्टी गांव, दरभंगा जिले के पतौर थाना क्षेत्र के शोभे पट्टी गांव में भूमि विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पहले से चले आ रहे भूमि विवाद को लेकर बीते सोमवार की देर शाम 2 गुट आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें शोभे पट्टी गांव के अचल चौधरी उर्फ समीर की हत्या हो गई। वहीं इस हिंसक झड़प में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव के साथ दरभंगा बेहड़ी जाने वाले मुख्य सड़क को आनंदपुर के पास जाम कर दिया
हालांकि स्थानीय निवासी उज्जवल कुमार झा ने बताया कि मृतक की पत्नी को जीविकोपार्जन के लिए प्रशासन द्वारा यथासंभव आर्थिक मदद और उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है। विवाद में एक गरीब निरीह ब्राह्मण जो कि सब्जी दिल्ली में बेचता था, ठेला कारोबारी था, 3 बच्चा है उसका, 32 वर्षीय युवक, उसकी हत्या हो गई और उसी हत्या के विरोध में यहाँ लोगों का प्रदर्शन था, कुछ मांग थी प्रशासन के समक्ष। वो मांग डीएसपी साहब ने और सीओ साहब ने सुनी और जिला पदाधिकारी महोदय ने भी मानी। उसमें उन्होंने पीड़ित परिवार को ग्राम पंचायत के प्रधान के द्वारा कबीर अंत्येष्टि और पारिवारिक लाभ दिया गया। उसके बाद यह कहा गया जो विधवा हो गई है उनको उनके शैक्षिक योग्यता के अनुरूप यथासंभव ग्राम पंचायत के अंदर में या प्रखंड प्रशासन के अंदर में उनको एक नौकरी प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सिटी एसपी योगेंद्र कुमार और एसडीपीओ अनुज कुमार के साथ कई थानों की पुलिस के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में करते हुए सड़क जाम को हटाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा। जानकारी के मुताबिक हालात को देखते हुए अभी भी भारी संख्या में पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। दरभंगा एसडीपीओ अनुज कुमार ने बताया कि झड़प में हत्या के मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। एसडीपीओ ने ये भी बताया कि भूमि विवाद का ये मामला बहुत पुराना है और हाई कोर्ट में लंबित है, लिहाजा कोर्ट का जो भी फैसला आएगा पुलिस उसे अनुपालन करेगी। उसका विवाद को लेकर के जो है कल जो है मारपीट हुआ, जिसमें जो है कि हत्या हुई है। इसमें अभी हम लोग 8 आदमी को गिरफ्तार भी किए हैं। फिर भी लोग जो है कि मुआवजे की मांग को लेकर के आनंदपुर में सड़क पर आए थे। फिर इनको जो है जो आश्वासन दिया गया है उसको लाभ दिया गया है और अन्य बिंदुओं पर जो है कि आश्वासन जो संबंधित विभाग के हैं अधिकारी वगैरह से आश्वासन मिला है। उसके बाद ये लोग जो है कि रोड जाम हटाए, अपना दाह संस्कार लेंगे। इस संबंध में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, है ना। जमीन से संबंधित विवाद जो भी है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, उससे जो निर्णय आएगा हम लोग उसको अनुपालन करेंगे। बहरहाल सब्जी बेचकर परिवार का पेट पालने वाले 3 बच्चों के पिता अचल चौधरी उर्फ समीर की हत्या के बाद पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लिहाजा दरभंगा प्रशासन को पीड़ित परिवार के गुजर बसर के लिए यथासंभव मदद की आवश्यकता है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। घटना से परिवार में मातम का माहौल है। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट किया है, इस घटना की जानकारी दी है और न्याय की मांग की है। दहेज दानवों की करतूत, ससुराल में विवाहिता की निर्मम हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज, मामले में अब तक नहीं हुई कार्रवाई, परिजनों ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। दहेज हत्या को रोकने के लिए सरकार लाख कड़े कानून बना ले, लेकिन ये दहेज दानव अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुमला की बिटिया खुशबू की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 7 जुलाई 2020 को रांची की चुटिया स्थित ससुराल में फंदे से लटका शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
खुशबू के परिजनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज यह दिन उन्हें देखने पड़ेंगे। जिस लड़के के साथ अपने कलेजे के टुकड़े की शादी वो धूमधाम के साथ कर रहे हैं, वही दहेज को लेकर उसे मौत की नींद सुला देगा। मृतक की मां ने बताया कि कर्ज लेकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम के साथ की थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद फिर से दहेज की मांग की जाने लगी और इसका विरोध करने पर ससुराल वालों द्वारा खुशबू को फांसी के फंदे पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी गई और इसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई। बहुत खुशी के साथ हम अपना बच्चा को शादी किए। बेटी को जैसे बोला कि यहाँ से रांची से करो शादी, हम वहीं से किए। बहुत दान दहेज दे करके मेरे पास पैसा भी नहीं था, फिर भी हम कर्जा ले के शादी किए यहाँ कि बच्चा मेरा खुशी से रहे। मगर कुछ दिन के बाद से ये लोग प्रताड़ना करना शुरू कर दिया, जाओ मायके से पैसा लाओ, जाओ मायके से ये ला वो ला। मेरा बेटी बोली कि हम नहीं लाएंगे पैसा। यही सब करके मेरा बेटी को फांसी के फंदा पर चढ़ा दिया। आने भी नहीं देता था, लाते थे तो कहता था मेरा दरवाजा पर मत चढ़ना, कहता था। खुशबू की शादी रांची की चुटिया निवासी उदय कुमार गुप्ता के बेटे संतोष गुप्ता से 19 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी के महज कुछ दिनों बाद से ही खुशबू के पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे खुशबू काफी परेशान रहा करती थी। खुशबू ने जब बच्ची को जन्म दिया तब भी खुशबू को प्रताड़ित करने का सिलसिला थमा नहीं और अंत में ससुराल वालों ने 7 जुलाई 2020 को गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी, जबकि ससुराल वालों द्वारा घटना का कारण आत्महत्या बताया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का मामला चुटिया थाने में दर्ज कराया, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी गई। मृतक के भाई ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। मैं अपनी बहन का शादी 19 फरवरी 2019 को संतोष कुमार गुप्ता पिता उदय नारायण गुप्ता के साथ में किया था। वो शादी के बाद से ही मेरी बहन को प्रताड़ना चालू कर दिया कि ये लाओ वो लाओ। उसको अच्छा खासा दान दहेज दिए थे, मगर वो लालची परिवार का था। बार बार मेरी बहन को बोलता था कि घर से ये लेके आओ, घर से वो लेके आओ। शादी के टाइम बहन के नाम से जो फिक्स्ड किए थे 3 लाख रुपया, उसमें मेरी माँ का नॉमिनी था। वो बोला कि नहीं, तुरंत माँ का नॉमिनी हटाओ और मेरा नाम करो नॉमिनी में। और बार बार बोलता था कि घर से ये लाओ वो लाओ। मेरी बहन बोलती थी कि जितना देना था उतना तो आपको दिए, जितना मांगे उससे बढ़ चढ़ के दिए। उसके बाद मैं फिर से भाग गया था 2 दिन के लिए। मेरी बहन हमको फ़ोन करके बोली कि हम अकेले कैसे रहेंगे छोटा बच्चा को लेके, वो तो भाग गए हैं। उसका बाप को बोले तो उसका बाप बोला कि मेरा बेटा तो रायगढ़ चल गया है, और वो लड़का वहीं था, रांची में ही था। और बहन को हम नहीं जाके लाए उन लोग का दबंगई से, तो वो रात में मेरा बहन को मर्डर कर दिया। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि जिस दिन खुशबू की मौत की खबर मिली वो रांची में ही था, और जब वह खुशबू के ससुराल पहुंचा तो शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हत्या कर शव को ठेहुने के बल पर फांसी पर लटकाया गया था। इस मामले में प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही बरती गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पूर्व भी ससुराल वालों के डर से खुशबू भागकर अपनी बेटी को लेकर गुमला आ गई थी। तब उसके पति ने फोन पर उसे जान से मारने का मैसेज भी किया था। जिस दिन घटना घटा उस दिन हम रांची में थे, और प्रशासन जिस समय हम वहां पर पहुंचे वहां पर प्रशासन भी पहुंच चुका था, और पंचनामा में भी बच्ची थी। सो जिस प्रकार का फांसी में लटकाया गया था तो ठेहुना के बल पर फांसी था। उस समय किसी प्रकार का वैसा साक्ष्य में पता चलता है कि वह मर्डर हो चुका है, और इसको प्रशासन तरफ से भी लग रहा है कि इसको 104A लगा दिया गया है उसमें, यानी बाहरी बेल उसको मिल जाए। वहीं मृतिका की भाभी ने बताया कि जब खुशबू ससुराल से मैके आती थी तो ससुराल में मारपीट की बात बताती थी, लेकिन वे इसे लेकर समझाते थे और वह बातों को समझती भी थी। उन्होंने यह भी बताया कि जब ससुराल वाले ज्यादा परेशान करने लगे तब मैके वाले ने शादी के बाद भी 60,000 रुपए दिए थे। शादी के बाद फिर हम लोग 60,000 रुपया दिए थे, तो फिर हम लोग फिक्स कर दिए थे यहाँ पर। उन लोग बोला था तो सुखी शांति से रहे साथ में, तब पर भी उन लोग ऐसा कर दिया। लाख दावे करने के बावजूद भी ये जो परंपरा है वो आज भी कायम है, और जिसका शिकार लगातार मासूम बच्चियां हो रही हैं। अब देखना ये होगा प्रशासन इस पूरे मामले पर किस तरह से जांच कर कार्रवाई करती है, लेकिन पूरा परिवार आज कहीं न कहीं मातम में सदमे में डूबा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है
तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बड़ी